जातीय उन्माद फैलाकर महादलित टोला के लोगों ने दो व्यक्तियों के साथ जमकर किया मारपीट। घटनास्थल पर एक की हुई मौत तथा दूसरे ने हॉस्पिटल में तोड़ा दम। अतरी थाना क्षेत्र स्थित किशुनपुरा गांव के महादलित टोला में शराब के नशे में धुत 5 से 10 की संख्या में मौजूद अपराधियों ने दो व्यक्तियों से पीट कर निर्मम हत्या कर दिया। एक की मौत किशुनपुरा गांव के महादलित टोला के वहीं घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि दूसरे की मौत गया मेडिकल कॉलेज में हुई है। मृत व्यक्ति की पहचान नवादा जिले के नरहट थाना क्षेत्र के जमुआरा पंचायत के सहगाजीपुर गांव निवासी श्याम सुंदर सिंह के 40 वर्षीय पुत्र हरे कृष्ण कुमार उर्फ पंडित जी तथा दूसरे की पहचान नारदीगंज थाना क्षेत्र के नंदपुरा गांव निवासी राजेंद्र सिंह के पुत्र नवलेश सिंह के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार हरे कृष्ण कुमार उर्फ पंडित जी अपनी बेटी के लिए लड़का देखने उसी क्षेत्र में गए हुए थे। साथ में उनके ममेरे भाई नवलेश सिंह भी थे। तभी महादलित टोला में करीब 10 की संख्या में रहे अपराधियों ने इन दोनों को वहीं रोक लिया और दोनों के साथ छीना झपटी करने लगे, जिसमें एक के गले से बजरंगबली का लॉकेट तथा दूसरे के पैकेट से करीब 2000 रुपये छीन लिया। तभी इन दोनों ने छीना झपटी का विरोध करने लगे। तभी सभी आरोपियों ने इन दोनों को बांधकर पीटना शुरू कर दिया, जिसमें से एक की मौत वहीं घटनास्थल पर ही हो गई, दूसरे की मौत गया के मगध मेडिकल कॉलेज में हो गई। वहीं इस घटना के बारे में हरे कृष्ण कुमार के चचेरे भाई व जमुआरा पंचायत के सरपंच मनीष रंजन ने पत्रकारों को बताया कि मेरा भाई 21 जनवरी को अपने ममेरे भाई के साथ अपनी पुत्री के लिए लड़का देखने गए हुए थे। उसी क्रम में दोनों रात्रि विश्राम के लिए अपने भाई के ससुराल गया जिले के खड़ौआ गांव जा रहे थे। तभी अतरी थाना क्षेत्र के किशुनपुरा गांव के महादलित टोला में शराब के नशे में धुत अपराधियों ने इन दोनों को रोक कर छीना झपटी करना प्रारंभ कर दिया, जिसका विरोध करने पर इन दोनों को पीटना शुरू कर दिया। पिटाई के क्रम में मेरे भाई हरे कृष्ण की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि उनके साथ चल रहे ममेरे भाई गंभीर अवस्था में घायल हो गए, जिसे बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज गया में भर्ती कराया गया तथा जहां आज सुबह उन्होंने भी दम तोड़ दिया। घटना की खबर सुनते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घटना के संबंध में परिजनों ने अतरी थाना में 5 नामजद तथा 10 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाया है। वहीं अतरी थानाध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना की सूचना पाने के बाद जमुआरा पंचायत के मुखिया पति संजय सिंह ने मृतक के घर पहुंचकर पीड़ित परिवार को 5000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान किया तथा आगे भी पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहने का भरोसा दिया है। दूसरी ओर भारत पंचायत के पूर्व मुखिया कन्हैया कुमार बादल ने भी पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। ब्यूरो रिपोर्ट DL भारत न्यूज़। आपके भाई के साथ जो घटना घटा है वो क्या मामला क्या था पूरा तो बताएं। मामला है कि 21 तारीख को मेरा भाई हरे कृष्ण कुमार अपनी बच्ची के शादी को लेकर के लड़का देखने के लिए निकले थे और 23 तारीख की सुबह में नरहट थाना के द्वारा जानकारी प्राप्त हुआ कि हरे कृष्ण कुमार पिता श्री श्याम सुंदर सिंह नाम का एक व्यक्ति जो अतरी थाना क्षेत्र के किशुनपुरा गांव के मुसहरी क्षेत्र में मृत पाया गया है। तो थाना प्रभारी अतरी से हमने बात किया, फ़ोटो से हमने शिनाख्त की तो पता चला कि मेरे ही भाई हैं और उनके साथ उनका एक ममेरा भाई नवलेश कुमार जो ग्राम नंदपुर थाना नारदीगंज के, वह भी साथ में थे। उनके साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई और मारपीट में जो हम लोगों ने घटना स्थल पर जाकर के लोगों से जो जानकारी लिया उसमें स्पष्ट पता चला कि हमारे भाई के गले में एक लॉकेट था सोने का, जो मृत होने के बाद हमने उनके गला में नहीं देखा और कुछ पैसे थे जो लोगों ने छीनने के कारण उनकी हत्या कर दी। और जब वहाँ झगड़ा झंझट स्थिति उत्पन्न हुआ तो वो अपना जान बचाने के लिए किशुनपुरा गांव के महादलित टोला में भागे और इधर से जो उन्मादी लोग थे जो 10-15 के संख्या में वो अपने गांव की ओर हल्ला कर दिए कि चोर 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 चोर, और इस तरह से पूरे ग्रामीणों ने उनको घेर करके बेरहमी से हत्या कर दी। सुनने में ये भी आ रहा था कि चोरी करने के नियत से घुसे थे, उसी बीच में उनके साथ मारपीट कर इनका हत्या किया गया। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मेरा जो भाई है वो चोर नहीं है, ना तो उन्मादी है, किसी भी प्रकार बिल्कुल सात्विक और शाकाहारी व्यक्ति है
और जो अपनी बच्ची की शादी के लिए लड़का देखने के लिए निकलेगा, क्या वह व्यक्ति किसी के घर में चोरी करेगा? ऐसा कदापि संभव नहीं है। मेरा भाई चोर नहीं था। यह एक चोर का रूप दे रहा है। जो हत्यारे हैं वो उनके द्वारा सोची समझी साजिश का ये परिणाम सामने आ रहा है कि लोग कह रहा है कि ये चोर है। चोर नहीं है। ये लोग अपना हत्या का जो कारण है उसको छिपाने का काम कर रहे हैं। इस घटना के संबंध में अभी तक कहाँ की किसको किनको जानकारी दी है, क्या कुछ करवाई हाँ, हुई है? इस घटना के बारे में मैंने अतरी थाना प्रभारी और नीमचक बथाने डीएसपी साहब को सूचना दिया है और पता चला है कि आज कुछ मुद्दाले को थाना प्रभारी महोदय अरेस्ट भी किए हैं। इसके लिए मैं अतरी थाना और डीएसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस दुख की घड़ी में हमें न्याय दिलाने के लिए तत्पर हैं। और मैं आज बहुत आहत हुआ, पूरे परिवार मेरा आहत हुआ कि एक तो मेरा परिवार चला गया और हिंदुस्तान पेपर में आज जो हमने पढ़ा वह बिल्कुल दुख हुआ कि उन्होंने बिना पूर्ण तहकीकात किए हुए मेरे परिवार के सदस्य को चोर करार दे दिया। एक तो मेरा परिवार का क्षति भी हुआ है और इतना बड़ा अकलंक हिंदुस्तान पेपर ने दिया है जिसको सहन करने की शक्ति हम में नहीं है। इसमें कुल कितने लोगों को आरोपी बनाया, नामजद आरोपी, और कितनों के अज्ञात की संख्या में आती है FIR वगैरह की? हमने जो हमें पुख्ता जानकारी मिला उसके अनुसार हमने 6 लोगों को नामजद बनाया और 10 को अन्य अभियुक्त बनाया है। जो और लोग थे जिनकी नाम की शिनाख्त नहीं हो पाई है, हम लोग सभी परिवार जानकारी में लगे हुए हैं। जैसे ही जानकारी होगी हमने बड़े पदाधिकारी को सूचना देने का काम करेंगे। इस घटना की जानकारी कैसे मालूम हुआ कि कहाँ कुछ घटना घटी है? ये नरहट थाना से हमें पता चला था। नरहट थाना को अतरी थाना से सूचना मिली थी और उन्हीं के जो है सूचना के आधार पर हम लोग अपना तहकीकात किए थे। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार रंजन। बिहार राज्य की हर एक छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए DL भारत न्यूज़ को लाइक व सब्सक्राइब करें।